नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर किंजल सोलंकी। स्वागत है आप सभी का किंजल लर्निंग पर। आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पे। चलिए आज बात करेंगे बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न बाल विकास का आप लोगों के लिए ये रहा। पहला क्वेश्चन है, ग्रंथियों का विकास, ऊंचाई, भार आदि बढ़ना विकास के किस आयाम में सम्मिलित है? ऑप्शन ए मानसिक विकास, बी फिजिकल विकास, सी मनोगत्यात्मक विकास और डी संवेगात्मक विकास। तो देखिए, विकास में आप लोगों ने बहुत सारे आयाम पढ़े होंगे और आयाम में ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से 4 ही आयाम होते हैं और उसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर मुख्य आयाम की बात की जाए तो 4 ही होते हैं। कौन से? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। आप सभी को पता होगा, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर है फिजिकल विकास। अब शारीरिक को नाम बदल के फिजिकल कर दिया है, क्योंकि अगर शरीर के बढ़ने की बात की जा रही है तो ये आपके शारीरिक विकास से संबंधित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, जन्म के 2 सप्ताह अंदर शिशुओं में सांवेगिक अनुक्रिया करने की एक सामान्य क्षमता मौजूद होती है, जिसका संकेत कौन है? ऑप्शन ए सामान्य आवेश, ऑप्शन बी सामान्य समायोजन, सी क्रंदन और डी है टकटकी लगाकर देखना। तो बताइए, जब 2 सप्ताह का शिशु होता है उसके बीच में शिशुओं में सांवेगिक अनुक्रिया है, उस सामान्य क्षमता को आप क्या कहोगे? तो देखो, उसका सही जवाब होगा आपका सामान्य आवेश। देखिए, आप लोग इतने छोटे बच्चे को आप देखोगे कि उसके अंदर एक आवेश दिखेगा। कभी भी कोई भी चीज़ को देखता है वो, या कोई भी चीज़ को छूता है, उसको कुछ स्पर्श होता है, तो ऑटोमेटिकली आप देखना कि बच्चा जो है आवेश में आ जाता है। तो ये जो क्षमता मौजूद होती है वो सामान्य आवेश कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किशोर अवस्था की व्याख्या करते समय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा पुनरावर्तन पर अधिक बल डाला गया है? तो ये जवाब आप सभी को आता ही होगा। तो देखिए क्या है ऑप्शन, ए बांडुरा, बी एरिक्सन, सी हॉल या फिर डी कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा आप लोगों का सही जवाब? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है हॉल। जब भी हम किशोर अवस्था के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक है वो स्टैनले हॉल ही है। इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा है किशोर अवस्था की व्याख्या करने में। तो ये जो आप पुनरावर्तन पर अधिक बल देने की बात की जा रही है, ये स्टैनले हॉल ने दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं पूछा है एग्जाम के अंदर, नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जल्दी में कभी कभी स्किप हो जाता है। ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी जिज्ञासा, सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और डी है चिंतन प्रक्रिया की प्रवृत्ति। बताइए, एक शिशुअवस्था का अगर बालक है उसमें से कौन सी विशेषता आप उसके अंदर नहीं देखोगे? तो जल्दी से बताओ क्या है सही जवाब? सही जवाब है आप लोगों का चिंतन प्रक्रिया की प्रवृत्ति। क्योंकि देखिए, चिंतन जो है वो शिशुअवस्था में विकसित नहीं होता है। बालक में चिंतन का अभाव पाया जाता है शिशुअवस्था के अंदर, और जब वो बाल्यावस्था पे में जाता है तो वो मूर्त वस्तुओं को लेकर चिंतन करने लग जाता है। उसके बाद में वो अमूर्त चिंतन सीख जाता है। लेकिन बात अगर शिशुअवस्था की जा रही है तो इस समय बच्चा चिंतन नहीं कर सकता। जिज्ञासा होती है, सीखने की क्रिया तीव्र होती है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, बस चिंतन जो है वो बच्चा नहीं कर पाता है इस समय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? प्रवृत्ति अवस्था, बी स्पष्ट व्यक्तिक स्थिति, सी विशिष्टता की खोज, डी अवास्तविकताओं का समय। बताइए कौन सी आपको विशेषता नहीं लग रही है? ये भी नहीं का प्रश्न है, तो आपका सही जवाब होगा बी स्पष्ट व्यक्तिक स्थिति। क्योंकि देखिए, इस समय जो किशोर है वो इतनी उलझनों में रहता है, इतने उसमें संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो जो व्यक्तित्व होता है वो किशोर का स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो स्पष्ट व्यक्तिक स्थिति नहीं होती है किशोर अवस्था में। ठीक है, ये प्रतिवर्ती अवस्था भी है, विशिष्टता की खोज करता है बच्चा यहाँ पे कि भाई उसे क्या बनना है, क्या है उसमें विशेष
विशेष, वो क्या बनना चाहता है, एक विशिष्टता की खोज रहती है। ठीक है, कि वो विशिष्ट हो, सब उसे अटेंशन दे, ये सारी बातें वो इसी काइंड ऑफ में आ जाती है कि वो विशिष्टता की खोज करता है। अवास्तविकताओं का समय होता है, वो वास्तविकता में बिल्कुल नहीं रहता है, वो ख़्यालों में रहता है, अपने अपने ही वो दिमाग में चलाता रहता है कुछ ना कुछ, तो ये अवास्तविकताओं का समय भी है। तो आंसर बी आपका सही होगा, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, जीवन मृत्यु के संप्रत्यय का विकास निम्न में से किस अवस्था में सबसे पहले होता है? ऑप्शन ए शिशुअवस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था और डी है आरंभिक बाल्यावस्था। बताइए क्या होगा सही जवाब? देखिए, जीवन मृत्यु का जो संप्रत्यय आप देख रहे हो, देखो बच्चा मृत्यु का संप्रत्यय जल्दी नहीं सीखता है, क्योंकि मृत्यु का डायरेक्ट कनेक्शन कम ही बच्चों को देखने मिलता है। और ये जो संप्रत्यय सबसे पहले विकसित होता है वो 5 से 9 वर्ष के बालक में होता है, ठीक है? और इस समय बच्चे को समझ में आती है मृत्यु, लेकिन समझ में क्या आता है, उसको ऐसा लगता है मृत्यु होने का मतलब है कि वो लोग कहीं और चले गए। जैसे आप सोचोगे कि कोई बच्चे के पिताजी की मृत्यु हो गई, तो आप उससे पूछोगे कि पिताजी कहाँ गए, तो उसका जवाब ये होगा कि वो कहीं चले गए हैं। तो ये जो अवस्था होगी उसका सही जवाब होगा आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिग बहंड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये परिभाषा कौन सी अवस्था के लिए है बताइए? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था या प्रौढ़ावस्था? सभी को पता है परिवर्तन शब्द का मतलब ही क्या होता है, किशोर अवस्था, राइट? क्योंकि इस समय बहुत परिवर्तन होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से जो कंप्लीट चेंजेस होंगे वो आप देखोगे किशोर अवस्था के अंदर बहुत ही परिवर्तन आते हैं। तो आप किशोर अवस्था को एक वर्ड से डिफाइन कर सकते हो, जिसे आप कह सकते हो परिवर्तन। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? किशोर अवस्था। ए इज राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। शेर का बच्चा शेर और मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है, विकास का कौन सा सिद्धांत है ये बताइए? ए समरूपता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व समानता का सिद्धांत? बताइए कौन सा सिद्धांत का उदाहरण ये दिया गया है आप लोगों के सामने कि अगर शेर का बच्चा है तो शेर का ही होगा और मनुष्य का है तो मनुष्य का ही होगा। तो देखो, ये जो विकास का सिद्धांत है वो है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन बी क्या है? सही जवाब है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि देखो, जिस भी जाति का, जो भी जाति का बच्चा है, उसी जाति का वो बच्चा होगा, चाहे वो शेर का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे वो पक्षी का हो, जिसका भी हो, उनके प्रतिमान फिक्स है, उनके वही बच्चे होंगे। मनुष्य के मनुष्य ही होगा, शेर का शेर ही होगा, या गाय है तो गाय का ही होगा। तो ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। ठीक है, ये प्रतिमान कभी भी बदलते नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार सामान्यतः कितना हो जाता है? 300 शब्द, 50 शब्द, 150 शब्द या फिर 100 शब्द? बताइए, ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? देखो, इसका राइट आंसर है कि 2 वर्ष के अंत तक 100 शब्द तक का भंडार सामान्यतः बच्चे के अंदर क्या होता है? विकसित हो जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, शर्मिला? क्या होता है बालक बताइए? वैसे तो देखो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एक अवस्था की बात की जाए तो इस समय बालक जो होता है वो बहिर्मुखी होता है। आपका सही जवाब होगा ए, बाल्यावस्था का बच्चा जो है वो बहिर्मुखी होगा। इसका कारण ये होता है कि बच्चा देखो इंटरेक्ट करता है समाज में, विद्यालय जाता है, तो उसमें बहिर्मुखी गुण जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, विधायकता की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? बताइए। ए शिशुअवस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था या फिर डी बाल्यावस्था? क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, विधायकता की जो प्रवृत्ति है वो बालक के अंदर जो विकसित हो जाती है, ये जो विशेषता है, आप इसे विधायकता कह लो, उत्पादकता कह लो, रचनात्मकता कह लो, एक ही बात है, सृजनात्मकता कह लो। इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर बच्चे के अंदर ये विशेषता सबसे पहले डेवलप होती है और 30 वर्ष की तक की आयु तक बच्चों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद में या तो स्थिर हो जाती है या फिर धीरे धीरे उसके अपकर्ष की तरफ बढ़ती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे।
13वां प्रश्न है आप लोगों के लिए, शिशुअवस्था जन्म से 2 सप्ताह चलती है, किसका कथन है, बताइए। देखिए आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से अवस्थाएं डिफाइन की है, तो ये किसका कथन है? मानसिक विकास का, हरलॉक का, विलियम मैकडूगल का, या फिर फ्राइड का? तो देखो इसका सही जवाब होगा हरलॉक का। हरलॉक के अनुसार जन्म से 2 सप्ताह का समय जो है वो शिशु या शिशुअवस्था का कहलाता है। ये कथन हरलॉक महोदय का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालकों द्वारा यह अनुभव किया जाना कि सभी वस्तुओं में मानवीय गुण होते हैं, एक उदाहरण है। ऑप्शन ए आत्म संप्रत्यय, ऑप्शन बी स्थान का संप्रत्यय, ऑप्शन सी जीवा संप्रत्यय, या फिर डी कोई नहीं। ये प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये प्याजे से संबंधित है। प्याजे में प्राक संक्रियात्मक अवस्था में एनिमिज्म पढ़ा था हमने, ये वही है जिसमें बच्चा किसी भी निर्जीव वस्तु में सजीव गुण देखता है। जैसे चांद उदास है, ठीक है, सूरज मुस्कुरा रहा है, आज सूरज बहुत ही गुस्से में है, या फिर गुड़िया के लिए ये सोचना कि गुड़िया को दर्द हो रहा है, उसे भी भूख लगी है, उसे सर्दी से बचाना, ये सब जीववाद का ही उदाहरण है। तो आंसर क्या होगा? ये संप्रत्यय है जीववाद का। आंसर सी सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला और लास्ट प्रश्न है आपके लिए, कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? इस बार है के बारे में पूछा गया है। देखिए, ए दीवा स्वप्न देखना, बी नकारात्मक व्यवहार, सी समलैंगिक मैत्री, और डी बहिर्मुखी। अब देखिए आपको यहाँ पे नकारात्मक व्यवहार, बहिर्मुखी, दीवा स्वप्न, ये सभी इसके जवाब लग रहे होंगे। लेकिन अगर जब आपको 3 को लगे ऑप्शन ऐसे कि ये सभी लग रहे हैं सही है, तो यहाँ पे जो इनमें से ज़्यादा उचित होता है उसको चुना जाता है। तो बताइए सबसे उचित कौन सा ऑप्शन होगा? तो वो ऑप्शन है आपका दीवा स्वप्न देखना। ये किशोर अवस्था का एक मुख्य व्यवहार है, मुख्य लक्षण है। किशोर जो होता है वो दीवा स्वप्न देखता रहता है हमेशा, जो भी मन की इच्छाएं हैं, सपनाएं देखते रहता है। समझ लो किसी को किसी से शादी करनी है तो वो ख्यालों में सोचता है मेरी शादी हो गई है, किसी को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी को गाड़ियां खरीदनी है, किसी को बाइक खरीदनी है, तो वो सारे सपने दिन भर वो बच्चे जो है वो देखते रहते हैं। ये दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति किशोर अवस्था की एक मुख्य विशेषता है। तो ये थे आज के आपके प्रश्न बाल विकास के। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।